देखिए, जैसे आप सभी को विदित है कि 26 तारीख को 26 दिसंबर 2025 को लगभग 10:20-30 के करीब एक घटना हुई थी जिसमें पनौली ग्राम कोठन थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति जिनका नाम फूलचंद पासवान और सेवाराम जी जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, उनकी सर पे किसी वस्तु से कुछ मार के हत्या कर दी गई थी। तत्काल सीनियर अधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया था, फॉरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य संकलित किया गया था और मैंने तभी एक मीडिया बाइट दी थी जब बताया था कि कप्तान साहब द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है। हमारे द्वारा आज मैं बताना चाहूंगा कि कल हमारे द्वारा इस पूरे जो घटना है उसका सफल अनावरण किया गया है और हमने 2 अभियुक्तों को पकड़ा है। एक का नाम है राजेश यादव और एक का नाम है अंकित गुप्ता। राजेश यादव की उम्र लगभग 58 वर्ष है और अंकित गुप्ता 18 से 20 साल उम्र है। यह जो मकसद था वो था चुनावी रंजिश, प्रधानी रंजिश। मैं बताना चाहूंगा कि जो राजेश यादव है वो 2005 में प्रधानी चुनाव लड़े थे और उनका ही रिप्रेजेंटेटिव 2015 में प्रधानी चुनाव लड़ा था, जिसमें जो फूलचंद पासवान जी थे वह भी लड़े थे और वह 14 वोट से हारे थे फूलचंद पासवान। राजेश यादव नहीं चाहता था कि 2025 में फूलचंद पासवान भी प्रधानी चुनाव लड़े। इसी कारण वह जब 26 तारीख को फूलचंद पासवान के ग्राहक सेवा केंद्र में गया अंकित गुप्ता के साथ और उसके द्वारा धमकी दी गई कि तुम यह इलेक्शन ना लड़ो और उसने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा, जो करना है कर ले। इसी कारण वह उग्र हो गए और जो बाहर ईंटों का ढेर था वहां से ईंट उठा के उन्होंने फूलचंद पासवान के सर पे कई बार प्रहार किया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन्होंने फूलचंद पासवान के दोनों मोबाइल फोन को अपने साथ रख के आगे बाइक पे चले गए और घटनास्थल से लगभग 200 से 300 मीटर दूर एक स्कूल है, वहीं पे दोनों मोबाइल फोन फेंक दिए। जो कीपैड वाला मोबाइल फोन था वो स्कूल प्रेमाइसिस के अंदर और जो स्मार्टफोन था उसको वहीं रोड के साइड में रख दिया गया। मैं बताना चाहूंगा इसके सफल अनावरण के लिए हमारी सारी टीमों ने सराहनीय कार्य किया है। इसमें सबसे पहले हमने सीसीटीवी जो एनालिसिस कर रहे थे उसमें सीसीटीवी में हमें एक क्लू मिला था। क्लू के द्वारा हमें पता चला कि 13 से 14 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। बाइक एक सीसीटीवी से गुजर रही है पर दूसरे सीसीटीवी से गुजरने में 13 से 14 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। जब हमने सीन रिक्रिएट करवाया, सेम बाइक को ले जाके हमने पूछा जो आगे बैठे थे राजेश यादव और पीछे बैठे थे अंकित गुप्ता, तो दोनों के जवाबों में थोड़ा फर्क आया। दोनों कह रहे थे हम जो रुके हम चाय पीने के लिए रुके, लेकिन राजेश यादव एक दुकान बता रहे थे और अंकित गुप्ता दूसरी दुकान बता रहे थे। तो इन्हीं विरोधाभास में हमने इनसे और क्वेश्चनिंग करी और जब हम थाने में ले जाके हमने क्वेश्चन किया तो दोनों ने ही बताया अपना गुनाह कि राजेश यादव द्वारा इनके सर पे ईंटों से प्रहार किया गया था और अंकित गुप्ता जो था वह इन्हें सपोर्ट कर रहा था घटनास्थल पे। सर, इन दोनों में प्रधानी चुनाव कौन लड़ना चाह रहा था, किसकी पूरी सुनियोजित थी? देखिए, यह जो सीट थी यहाँ पे ये रिजर्व सीट थी। 2015 में पासवान ही लड़े थे, तब इसमें यहाँ पे फूलचंद पासवान जी लड़े थे और वह ये इलेक्शन 14 वोट से हारे थे और राजेश यादव के ही रिप्रेजेंटेटिव राम श्रृंगार पासवान भी लड़े थे यह इलेक्शन, जो कि 14 वोट से जीते थे। अब यह जो प्रधानी चुनाव 2025 का होना था, यहाँ क्लियर नहीं था यह रिजर्व सीट है या नहीं है अभी, और ये 31 तारीख को शायद क्लियर होना था। और चाहते नहीं थे राजेश यादव की जो फूलचंद पासवान है ये स्वयं दोबारा इलेक्शन लड़े, तो इनके द्वारा यह धमकी दी गई थी कि तुम इस इलेक्शन को ना लड़ो, जिससे फूलचंद पासवान जी द्वारा भी बोला गया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, जो करना है कर लो। और उसी दौरान उनकी हाथापाई हुई जिसमें इन्होंने ईंट उठा के उनके सर पे कई बार बड़ी बेरहमी से प्रहार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सर, क्या राम श्रृंगार की तो क्या इसकी प्रॉपर प्लानिंग की थी कि मौके पर कहा सुनी हुई? और देखिए, हमारे द्वारा जब बहुत गहनता से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये जब गए थे तो ये बस धमकी देने गए थे कि तुम प्रधानी चुनाव ना लड़े, लेकिन उन्होंने जब ऐसे बर्ताव किया कि मैं लड़ूंगा तो यह उग्र हो गए और मारना शुरू कर गए। तो उनके द्वारा भी नहीं गए कि ये प्रॉपर प्लानिंग से गए, लेकिन यह कार्य उन्होंने उसी वक्त किया। इसमें आप कुछ चीजें देखिए, अगर प्रॉपर प्लानिंग से जाते तो अपने साथ चाकू या फिर कट्टा या फिर बंदूक लेके जाते, लेकिन पास में पड़ी हुई ही ईंट का इस्तेमाल हुआ। ये शो करता है कि हो सकता है गुस्सा वहीं आया हो और उसी को उठा के उन्होंने सर पे मारा हो। सर, आमतौर पर चुनाव आते ही इस बात की नॉलेज है क्या? रामचंद्र पासवान को भी इस बात की नॉलेज है कि इन लोगों ने घटना करी थी? रामचंद्र पासवान जो प्रधानी चुनाव जो लड़े, राम श्रृंगार
नहीं, देखिए अभी हमारे द्वारा जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इनके द्वारा ही इसकी प्लानिंग की गई थी और इन्होंने इसकी घटना कारित करी है। इसलिए अभी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं बताई गई। सर, आमतौर पर प्रधानी चुनाव आते ही इस तरीके की घटनाएं बढ़ जाएंगी, तो उसको रोकने के लिए जौनपुर पुलिस क्या कदम उठा रही है और कैसे देखिए हमारे जितने भी सिपाही हैं वो अलग अलग जितने भी ग्राम है वहाँ जाके जितने भी प्रधानी रिप्रेजेंट जो लड़ना चाह रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं आगे ना कारित हो। तो सिपाही अलग अलग बीट अलग अलग ग्राम में जाके वहाँ जनता से या जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है जो लड़ना चाह रहे हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आपका सवाल नहीं अभी तक पूछा गया कि यह बोला जा रहा था स्टार्टिंग से लूट है। लूट के लिए आप ध्यान दीजिए कि मैं इसको क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ कि हमने जब बैंक अकाउंट एनालिसिस किया फूलचंद पासवान जी का, तो हमने देखा कि 24 तारीख को इनके द्वारा 2 लाख रुपए निकाले गए थे बैंक में और 25 तारीख को तब बैंक बंद था, तब इनके द्वारा कुछ ट्रांजैक्शंस की गई थी जब इन्होंने लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। और जब इनकी हत्या की गई तो इनकी जेब से 1,68,000 रुपए निकाले गए, मिले थे इनकी पॉकेट से, जो ये पुष्टि करता है कि पैसे अलग से नहीं उठाए गए। वहां पे बैग भी पड़ा हुआ था जो कि हमने बरामद किया और इनकी जेब से पैसे भी मिले। यह भी ध्यान देने वाली बात है, जब भी कोई लूट के मकसद से आता है तो उसका मकसद होता है डराना। तो डराने के लिए वो हमेशा अपने साथ कोई ना कोई हथियार लेके आता है, चाहे कट्टा, चाहे बंदूक, चाहे चाकू। तो इस चीज का इस्तेमाल नहीं था। तो शुरू से ही हमें लग रहा था यहाँ लूट नहीं करी गई है और कोई रंजिश के कारण ही यह हत्या को कारित किया गया है।